क्या सच में आप अपना एससी स्टेटस लूज कर देंगे जस्ट बिकॉज यू कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन? एंड व्हाट्स द न्यू ट्रांसजेंडर बिल दैट पास्ड इन लोकसभा? चलिए जानते हैं। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 25 मार्च और आज हमारी क्लास में टोटल में 6 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड जस्टिस मनमोहन एक जजमेंट पास किए हैं जिसमें बताया गया है कोई भी ऐसा पर्सन जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म इन तीनों धर्म को छोड़कर कोई और धर्म अगर पालन करे तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का मेंबर नहीं रह सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन के बेंच के द्वारा क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 को इन्वोक किया गया था, जिसमें ओरिजिनली मैंडेट किया हुआ था कोई भी ऐसा पर्सन जो हिंदुइज्म से बिलोंग नहीं करता वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं हो सकता। इसे 1956 में अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट में सिख रिलीजन को भी शेड्यूल कास्ट के एम्बिट में ऐड किया गया। फिर से 1990 में इसे एक बार और अमेंड किया गया और बुद्धिज्म को भी शेड्यूल कास्ट के एम्बिट में इंक्लूड किया गया। कोर्ट के द्वारा और भी बताया गया है कोई पर्सन जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या फिर सिखिज्म से बिलोंग करता है और वो अपना रिलीजन चेंज कर ले तो उनका रिलीजन चेंज करने के साथ साथ उनका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी खत्म हो जाएगा और साथ ही में वो प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के लिए इल एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब उनके खिलाफ अगर कास्टिज्म बेसिस पे कोई क्राइम हो तो वो इस एक्ट के बेसिस पे प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है कंटेंट टेक डाउन को लेकर गवर्नमेंट का न्यू प्लानिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है जो ऑनलाइन कंटेंट टेक डाउन किया जाता है उसका टेक डाउन का टाइम 2 से 3 घंटा से कम करके 1 घंटा करने का। इसी साल के फरवरी में आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। इसके माध्यम से ऑनलाइन कंटेंट टेक डाउन का ऑर्डर 2 से 3 घंटा किया गया था जो पहले 24 से 36 घंटा का था। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो अनलॉफुल है या फिर इंडिया का सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाती है उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाएगा या फिर टेक डाउन कर दिया जाएगा। वो किया जाता था रिपोर्टिंग के 24 से 36 घंटा में, बट फरवरी में गवर्नमेंट चेंज कर कर उसे 2 से 3 घंटा कर दिया था। इसी 2 से 3 घंटा को रिड्यूस कर कर गवर्नमेंट अब 1 घंटा में टेक डाउन करने का प्लान कर रही है। ये टेक डाउन किया जाता है सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एंड सेक्शन 79 3B ऑफ आईटी एक्ट 2000 से। अगर कोई भी पब्लिक कंटेंट, कोई पोस्ट या फिर वीडियो जो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या फिर फॉरेन रिलेशन को हार्म कर सकती है उसे आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A को यूज कर कंटेंट को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट टेक डाउन कर सकती है या फिर बैन कर सकती है। टिल नाउ सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री सेक्शन 69A को यूज कर कोई भी कंटेंट ब्लॉक कर सकती है, बट गवर्नमेंट प्लान कर रही है आईटी मिनिस्ट्री के साथ साथ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड आईबी मिनिस्ट्री को भी अलाउ करने वाले हैं जो इस सेक्शन को इस्तेमाल करके कोई भी ऑनलाइन कंटेंट जो अनलॉफुल रहेगा उसे ब्लॉक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है कस्टोडियल डेथ के ऊपर एक डाटा को लेकर। इस डाटा को पार्लियामेंट में पेश किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इस डाटा में बताया जा रहा है अभी तक 2026 के मार्च 15 तक मतलब टोटल 74 डेज में इंडिया में टोटल 170 कस्टोडियल डेथ रिपोर्ट किया गया है। कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस की कस्टडी में रहते हुए किसी भी पर्सन का डेथ हो जाना। वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर पुलिस के टॉर्चर की वजह से भी हो सकता है। स्टेट पुलिस और एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा ये डाटा को निकाला गया है। इस डाटा में बिहार टॉप किया है। इस 74 डेज में बिहार में टोटल 19 कस्टोडियल डेथ हो चुका है। बिहार के बाद राजस्थान जिसमें 18 कस्टोडियल डेथ देखने को मिला है, उसके बाद यूपी 15, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र एंड पंजाब तीनों में ही 14 करके कस्टोडियल डेथ देखने को मिला है। लास्ट ईयर मतलब 25 में टोटल ईयर में सिर्फ 140 डेथ देखने को मिला था और इस साल सिर्फ 74 डेज में ही 170 हो गया है। 23-24 में 157, 22-23 में 163 और 2021 और 22 में 176 था। मतलब 21-22 के बाद से कस्टोडियल डेथ का नंबर कम रहा था, बट इस साल ये रैपिड इंक्रीज होने वाला है। अगर स्टेट वाइज ईयर बेसिस पे देखा जाए तो बिहार में 2021-22 में था 18, 2022-23 में 16, 2023-24 में 13, 2024-25 में 10
और इस साल 19 केसेस। वैसे ही राजस्थान का 13, 4, 7, 9 और 18, यूपी का 8, 10, 11, 12, 11 और 15, गुजरात का 24, 15, 18, 14 एंड 14 एंड महाराष्ट्र का 30, 20, 21, 22 में, उसके बाद 22, 21, 14 एंड 14 इस साल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर है। इसे हमने पहले भी एक बार क्लास में कवर किया है और आज फिर से एक बार देख लेते हैं। लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल को पास कर दिया गया है। इसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026। इस अमेंडमेंट में जो मेजर चेंज लाया गया है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर को हटा दिया गया है। मतलब जो खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में आइडेंटिफाई करता है तो वो खुद से अपना जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकता, उसे मेडिकल बोर्ड के पास जाकर अपना जेंडर को डिटरमाइन करवाना पड़ेगा। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। ये अमेंडमेंट को लाया जा रहा है कोई भी पर्सन या फिर चिल्ड्रन को फोर्सफुली हार्मोन थेरेपी या फिर कोई अदर इंटरवेंशन के माध्यम से ट्रांसजेंडर पर्सन के रूप में प्रेजेंट करने को रोकने के लिए, और ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट में जो क्राइम किया जाता है उसका पनिशमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। असम इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन चुका है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए टेंडर निकाला है, जिसके माध्यम से ब्रह्मपुत्र फ्लड प्रोन एरिया में डिजास्टर रिस्पांस को स्ट्रेंथ किया जाएगा और साथ ही में स्टेट का बॉर्डर सर्वे किया जाएगा। ये टेंडर निकाला गया है असम साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट काउंसिल के द्वारा EOI के रूप में, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, जिसके माध्यम से प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाएगा या फिर इन्वाइट किया जाएगा सैटेलाइट डिजाइन, बिल्ड, लॉन्च, ऑपरेट और इवेंचुअली स्टेट को ट्रांसफर करने के लिए। इस मिशन का नाम दिया गया है असम सैट और इसे 2025-26 का स्टेट बजट में अनाउंस किया गया था। इस मिशन के माध्यम से 5 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा और इसके माध्यम से काजीरंगा नेशनल पार्क में जो पोचिंग होता है उसे मॉनिटर किया जाएगा और ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स को ट्रैक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आजकल लास्ट न्यूज की तरफ। लास्ट न्यूज है ऑस्कर अवार्ड को लेकर। ये न्यूज 20 मार्च का है। रिसेंटली 98th एकेडमी अवार्ड 2026 या फिर ऑस्कर अवार्ड 2026 को दिया गया है। इस अवार्ड में सबसे ज्यादा ट्रॉफी मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को और उसके बाद सीनर्स को 4 ट्रॉफी। बेस्ट पिक्चर अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, ये वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन सीनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बैकले हेमनेट के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के पॉप डेमन हंटर, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन के पॉप डेमन हंटर का। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन वन बैटल आफ्टर अनदर का। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मेडिगन वेपन्स मूवी का। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिस्टर नोबॉडी अगेंस्ट पुतिन। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द गर्ल हु क्राइड पिरल्स। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर सेंटिमेंटल वैल्यू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑल द एम्प्टी रूम्स। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सीनर्स को। कल की तरह आज भी मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया हूँ आज के ही करंट अफेयर्स के ऊपर। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना और इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। अब हम कल के क्लास का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन ए, इंडिया करेंटली इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ LPG नीड्स, ये सही है। सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई होता है, नहीं, ये 1/5 होगा। थर्ड ऑप्शन, इंडिया अपना एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाइड किया है और अभी इंडिया 40 से भी ज्यादा कंट्री से एनर्जी इंपोर्ट करता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन बी। देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा, इंडिया 60% एनर्जी इंपोर्ट करता है, 1/5, और अभी इंडिया 41 कंट्रीज के साथ, मतलब 41 कंट्रीज से अपना एनर्जी इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDI और RBI का डाटा को लेकर। बताया जा रहा है, एक नंबर ऑप्शन है इंडिया हैज रिकॉर्डेड नेट FDI आउटफ्लो फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ एज जनवरी 2026, ये सही है। नेक्स्ट, इंडिया का जो FDI इनफ्लो है जनवरी 2026 में वो प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हुआ है, नहीं,
ये 7% से डिक्रीज हुआ था। थर्ड, इंडिया का जो आउटवर्ड एफडीआई फ्लो है उसका 70% यूएस, सिंगापुर, यूके और यूएई के तरफ जाता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 3। यहाँ पर बताया गया है जनवरी 2025 से 7% लोअर था, 6 मंथ इन ए रो ये आउटफ्लो हुआ है, और 75% आउटवर्ड फ्लो यूएस, सिंगापुर, यूके और यूएई की तरफ देखने को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के ऊपर। फर्स्ट बताया जा रहा है लोकसभा का सीट इंक्रीज करके 816 किया जाएगा वोमेन्स का रिजर्वेशन करने के लिए। सेकेंड, 33% ऑफ वोमेन रिजर्वेशन किया जाएगा नेक्स्ट सेंसस के ऊपर। ये गलत है, ये 2011 का सेंसस के ऊपर बेस करके किया जाएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, ये गलत ऑप्शन आ गया है, तो इसका सिर्फ ओनली 1 होगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।